20 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर प्रशासन एकेडमी भोपाल के स्वर्ण जयंती सभागार में आनंद के आयाम राष्ट्रीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आनंद केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं बल्कि समाज और शासन के समन्वय से विकसित होने वाला व्यापक दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संगोष्ठी में देश भर से आए विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016 में स्थापित राज्य आनंद संस्थान का उद्देश्य नागरिकों में आंतरिक सुख, भावनात्मक सुदृढ़ता और मूल्य आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां आनंद विभाग सक्रिय रूप से कार्यरत है। कार्यशाला में आनंद और जीवन मूल्यों के विभिन्न आयामों पर गहन विमर्श हैदराबाद के प्रमुख कमलेश पटेल दाजी हार्टफुलनेस संस्थान मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने आनंदमय समाज की दिशा में मध्य प्रदेश के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण एक बार जोरदार अभिनंदन सबका कर दें। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं। यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है जिससे हम पकड़े अगर तो ध्यान में आएगा। नंद बाबा और यशोदा मैया वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है, वो स्वयं जेल में है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी माँ से, उस समय का विज्ञान कितना उन्नत होगा कि भ्रूण ही शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, एक बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा, मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और सच में ये जो सिम्मस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। अब कभी कल्पना करो कि आपने आंख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है,
कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी, आग आप पे ही तो आएगी, आपको बचाएगा भी कौन, क्योंकि आप तो आग भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूं। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है इसका एहसास होता है बचपन से ही। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। इस पूरे विभाग के साथ तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।